हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। क्या? तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का अगर सिंपल इनपुट है x है 2x है तो आप सीधा चैन रूल से आप बना सकते हैं या सीधा फार्मूला से बना सकते हैं। लेकिन अगर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का इनपुट अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मतलब जैसे देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसका एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसका डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं वही सिखाने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, लेकिन जब इनपुट कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, तब तो आप सीधा चेन रूल से आप जानते हैं या सीधा फार्मूला से, सिंपल फार्मूला से कर सकते हैं। तो देखिए क्या करिएगा उसके लिए। अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा तो उसका वर्किंग रूल मीन्स करने का तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ट्राई करिए ये जो फर्स्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको ट्राई करिए ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। कैसे? फार्मूला से, फार्मूला ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पता है आप लोगों को? तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का अब यहाँ पर पूरा जरूरत पड़ेगा। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसका यूज करते हुए या ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का जो फार्मूला है उसका यूज करते हुए इसको ट्राई करिए कि एक्स को सिंपल बना देने का, छोटा कर देने का। ठीक है? और अगर वो नहीं फिट होता है तो आप ट्राई करिए ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने का। मीन्स कुछ ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूट करके, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल x के जगह पर कुछ पुट करते हैं ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन और उसके बाद उसको सिंपल बनाने का ट्राई करते हैं। यही दोनों में से काम कोई करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आपको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में भी सिखाए हुए हैं, यहाँ भी हम आगे याद दिला देंगे कि कैसे क्या रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करिए। ऐसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है? तो यही ट्राई करना है। अधिकतर प्रॉब्लम में क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा, उसको फार्मूला से या आप सब्स्टिट्यूशन से सिंपल बना सकते हैं। लेकिन अगर वो सिंपल नहीं होने वाला होगा, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम मिलेगा जो सिंपल नहीं होगा, तो सीधा क्या करिएगा? चैन रूल अप्लाई करिएगा। तो चैन रूल, मान लिए ये सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होने वाला है तो चैन रूल से सीधा डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है? लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम में क्या होगा, वो सिंपल हो जाने वाला ही रहेगा। और अगर सीधा बिना सिंपल हो जाने वाला रहेगा और सीधा इसको चैन रूल से आप डिफरेंशिएट करने जाइएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत बार तो बनेगा भी नहीं। ठीक है? तो ये सब ध्यान रखना है। पहले ट्राई करना है कि उसको सिंपल बनाने का। अगर सिंपल नहीं होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल से उसको अप्लाई करेंगे। चैन रूल का अप्लाई करते हुए सीधा डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन चैन रूल का यूज करते हुए बहुत कम ही प्रॉब्लम्स आपको देगा या आता है। सीधा डायरेक्ट उसको सिंपल होने वाला क्वेश्चन ही ज़्यादातर रहता है। देखिए अब प्रॉब्लम्स में कुछ हम अप्लाई करके बताते हैं। देखिए कहा जा रहा है फाइंड dy by dx ऑफ फॉलोइंग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन एज्यूमिंग इट्स सिंपलेस्ट कंडीशन। आप याद करिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन के अनुसार वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ड्राइव होता है। तो सिंपलेस्ट कंडीशन के अनुसार को मानते हुए, एज्यूम करते हुए आपको क्या करना है, इसका डीसी निकालना है। ऐसे आपको बताए थे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में भी बोर्ड लेवल में सिंपल कंडीशन के लिए ही यूज होता है। लेकिन आईआईटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार क्या होगा, कंडीशन के अनुसार उसका फार्मूला चेंज होता है। याद करिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में हम लोग देखे हैं डिटेल्स में, तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो क्या, सिंपल कंडीशन के अनुसार आपको उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल बनाना है और डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यही है। तो अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ इतना है तो सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिएगा चैन रूल से, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं ये साइन इनवर्स ऑफ इतना है तो इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, सीधा फार्मूला ही है। तो देखिए वो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला से इसको सिंपल करिए। y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स ऑफ इतना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है ऐसा, याद करिए। तो यहाँ पर एक क्या है, फार्मूला है, सीधा फार्मूला ही है कि अगर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² है तो ये कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x। सीधा फार्मूला सिंपल बना दिए।
यहाँ सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करते तो यही कॉम्प्लेक्स हो जाता, चैन रूल्स करते कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब इसका सीधा डीसी निकाल देना है, देयरफॉर dy/dx निकालिएगा तो कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स का डीसी, tan इनवर्स का क्या डीसी, और tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, उसका इनपुट x है, x के रिस्पेक्ट में 1/1 + x²। ठीक है, सीधा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखिए, यही है, इसको मान लीजिए क्या है, y है। अब देखिए इसका डीसी निकालना है, सेक इनवर्स इतना है, साइन इनवर्स इतना है। सीधा अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग चैन रूल से सीधा अप्लाई करने लगेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का, या सब्स्टिट्यूशन से सिंपल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो पहले बनाइए, और नहीं अगर बनने वाला है पूरा सोच लीजिए, तब उसको चैन रूल से आप करिए। वैसा रियरली बहुत कम ही प्रॉब्लम्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ जो एक्सप्रेशन है वही है, इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है, और यहाँ साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स है। अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम क्या होता है, अगर इनपुट सेम है तो 1π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं पहले, सिंस आप जानते हैं कि ए सेक इनवर्स ऑफ क्या 1/x को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ क्या x के बराबर, ऐसा आप देखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक कॉस इनवर्स ऑफ क्या, इसका रेसिप्रोकल, इसका मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये वैसा ही लिख दीजिए। देखिए अब क्या करिएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, y = ये दोनों इनपुट दोनों का सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, π/2, और दिस इम्प्लाई ए y डैश मीन्स dy/dx = 0, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। सिंस हम लोग जानते हैं, यहाँ फार्मूला आपको ले देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या कॉस इनवर्स ऑफ x का सम कितना होता है, तो π/2 होता है। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करते हुए ऐसे लिख दिया। अब इसी को सीधा डायरेक्ट आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते चैन रूल से, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बहुत बार तो आंसर तक पहुँच ही नहीं पाइएगा, फंस जाइएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो सिंपल करने के लिए फार्मूला से यहाँ पे यूज किए हैं, या सब्स्टिट्यूशन से, या नहीं अगर वो होने वाला है तब रियरली आप क्या करेंगे, चैन रूल सीधा डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ फार्मूला दिख रहा है, इसको मान लीजिए y है तो इसका डीसी निकालना है, इसका डीसी निकालना है तो क्या करिएगा, देखिए कुछ फार्मूला दिख रहा है, इसको मान लीजिए ए x है और इसको मान लीजिए क्या y है। तो आप जानते हैं फार्मूला ऐसा होता है, tan इनवर्स ऑफ क्या ए वाला x एंड प्लस y डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या tan इनवर्स ऑफ y। ऐसा आप जानते हैं, यही फार्मूला जानते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x⁴ 1/3 एंड प्लस क्या tan इनवर्स ऑफ a⁴ क्या 1/3। ऐसा हो गया। यहाँ से अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर dy/dx निकालना है, क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स है, सिंपल आ गया है। tan इनवर्स को पहले क्या करिएगा, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है x⁴ 1/3 के रिस्पेक्ट में, और अब x⁴ 1/3 को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या है, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो हम लोग dy/dx इसको चैन रूल से कर दिए और यहाँ पर क्या डीसी उसका 0 हो गया। और आप जानते हैं ए tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट स्क्वायर x⁻1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ए पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड और 1 से पावर क्या कम कर दीजिए। तो आप जानते हैं 1/3 में से 1 कम घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा ऐसा। तो ये माइनस क्या 2/3 हो गया है, यही क्या हो गया डीसी हो गया। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, ए वाला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, x पर पावर क्या 2/3 और इंटू क्या 3 और यहाँ 1 प्लस क्या x⁻2/3 पावर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यही क्या हो गया डीसी हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, इससे पहले वाला प्रॉब्लम में क्या था, हम लोग फार्मूला से इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को क्या कर दिए थे, सिंपल कर दिए थे। यहाँ पर अब देखिए साइन इन्वर्स ऑफ कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है, तो इसको सिंपल अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स होने का चांस रहेगा। तो देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन याद करिए, साइन इन्वर्स एक कॉस है, अगर इस साइन इन्वर्स से यहाँ साइन ला देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस इन्वर्स से कॉस ला देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट रूल जानते हैं, बाय कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल यूज कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स ऑफ क्या, एक कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ x। एक कॉस इनवर्स ऑफ है, इस साइन को क्या लिख देते हैं, कॉस में लिख देते हैं, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ x। आप जानते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। क्या फ़ायदा हुआ इससे देखिए, तो y इज इक्वल टू एक कैंसिल हो जाएगा तो π/2 माइनस ऑफ x एंड प्लस क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये पाई कैंसिल होके π/2 माइनस ऑफ x और दिस इज इक्वल टू पाई एंड -2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो y डैश क्या हो जाए, कांस्टेंट का 0 एंड माइनस क्या 2 बाहर, x का डीसी 1 मतलब क्या हो गया -2 हो गया। ऐसे आप इसको कॉम्प्लीमेंट रूल से किए हैं, इसी को ऐसे भी कर सकते थे। सेकेंड मेथड देखिए, इसी को आप ऐसे कर सकते थे। अब जानते हैं सिंस साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, डैट मीन्स यहाँ से क्या ए साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x एंड क्या कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या साइन इनवर्स ऑफ x, जानते हैं। तो इसी का यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बना सकते हैं, साइन इनवर्स x है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ इनपुट x है तो x के जगह पर क्या है cos x है, तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ x ऐसा हो जाएगा एंड प्लस क्या π/2 एंड माइनस ऑफ क्या ए साइन इनवर्स ऑफ इनपुट साइन ऑफ x लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। तो इसी फॉर्मूला से लिख दिए हैं, x के जगह पर यहाँ cos इनवर्स x cos x है और यहाँ x है, x के जगह पर क्या साइन x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से, और अब यहाँ से आप लिख सकते हैं y माइनस कैंसिल होके x हो जाएगा, सॉरी π/2 माइनस ऑफ x हो जाएगा एंड प्लस क्या π/2 माइनस से कैंसिल होके x हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू ए पाई एंड माइनस ऑफ क्या 2x हो जाएगा। y इज इक्वल टू इतना मतलब y डैश इज इक्वल टू क्या -2 हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन था, इसको सिंपल बना दिए हैं और उसके बाद तब डिफ्रेंशिएट किए। फार्मूला से यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सिंपल बनाए हैं। अगर सीधा डिफ्रेंशिएट करिएगा चैन रूल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए सब पहले ध्यान रखना है।
देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें सेम टाइप से साइन है, अंदर में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, इनपुट में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, सेक है, इनपुट में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है। तो सेम टाइप से उससे उल्टा था। इससे पहले वाला प्रॉब्लम में क्या था, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन क्या था, देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बाहर में इनपुट में क्या था, ए ट्यूमेटिकल फंक्शन, और यहाँ उल्टा है, बाहर में ट्यूमेटिकल फंक्शन, इनपुट में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो क्या करिए, देखिए वही सेम तरीका से अगर ये साइन है, साइन इन्वर्स में आ जाए तो कैंसिल कर सकते हैं, सेक है, सेक इन्वर्स में आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को दूसरे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में चेंज करना आपको सिखाए हुए हैं, आप जानते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से, तो उसी का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये वाला क्या है, एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या, बेस है। tan इन्वर्स है तो tan का वैल्यू है, परपेंडिकुलर बाई बेस, देयरफॉर यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x है और बेस कितना है, 1 है, और देयरफॉर हाइपोटेनस निकालिएगा तो क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो ये 1 स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ से, अब आप लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ए साइन है तो इसको साइन इन्वर्स में चेंज कर दीजिए। साइन इन्वर्स क्या होता है, साइन इन्वर्स होता है मीन साइन इन्वर्स है तो साइन का वैल्यू यहाँ होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पर ए सेक है, यहाँ सेक इन्वर्स में चेंज कर दीजिए, और सेक इन्वर्स है तो सेक का वहाँ वैल्यू होता है इनपुट। सेक क्या होता है, तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई क्या, तो हाइपोटेनस बाई क्या, बेस, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कैंसिल होकर हाइपोटेनस एंड प्लस यहाँ हाइपोटेनस बाई बेस। परपेंडिकुलर इसका कितना है, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या, x स्क्वायर है, और यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे बेस कितना है, तो 1 है। इसको सम कर देते हैं, तो सम करिएगा तो x एंड प्लस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या, x स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज क्या, y हो गया, और यही y हो गया। और इज इक्वल टू x एंड प्लस क्या, यहाँ 1 प्लस क्या, x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन सिंपल बना दिए। अब इसका डीसी मतलब क्या, इसका डीसी, तो इसका डीसी निकालिए, तो इसका डीसी निकालिएगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या करिएगा, कोशेंट रूल से निकालिए, यहाँ पर डिवीजन रूल से, एक तरह से क्या हो जाएगा, इसका डीसी ए प्रोडक्ट में रहेगा, तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या, x स्क्वायर, और इनटू इसका डीसी निकालिए, तो x का डीसी क्या हो जाएगा, 1, एंड यहाँ पर x स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, माइनस, अब ये क्या रहेगा प्रोडक्ट में, और इसका डीसी निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट में लिखिए x प्लस 1 और इनटू इसका डीसी निकालिएगा, तो क्या, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में चैन रूल से, ठीक है, चैन रूल से, और ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या, x के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2x एंड प्लस क्या, 1 हो गया, और ए माइनस एक्स स्क्वायर x एंड प्लस 1, और इसका डीसी निकालिए, तो स्क्वायर रूट का डीसी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x हो जाएगा, एक कैंसिल, डिवाइडेड बाई नीचे में 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, और इसको सम कर दीजिए, ये वाला इसी में प्रोडक्ट है, इसको सम करिएगा, इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2x एंड प्लस 1, और क्या यहाँ से माइनस x मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो एक्स क्यू एंड प्लस क्या, एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या, x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये वाला इसमें प्रोडक्ट हो गया, और नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या
1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो एक तरह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ए वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए हो गया, सीधा डायरेक्ट ले देते हैं, ए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सम करने पर, और दिस इज इक्वल टू, इस प्रोडक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट करिए, 2x क्यूब एंड प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 1/2, और यहाँ पावर 1, तो ऐड करिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप अब सम कर सकते हैं, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2x एंड माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर बेस सेम है 1/2, और यहाँ का 1 ऐड किए तो 3/2 हो गया। तो इस टाइप से आप डीसी निकाल लिए, यहाँ सिंपल कर दिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से, उसके बाद डीसी निकाल लिए। देखिए यहाँ पर जैसे है tan इन्वर्स है, sin x प्लस cos x है, तो इसका डीसी निकालना है, तो ट्राई करिए पहले, एक tan इन्वर्स है तो इसको tan बनाने का, sin x प्लस cos x को tan आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं चैन रूल से, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सिंपल होने वाला नहीं है, कोई फार्मूला या सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज होने वाला है, तो सीधा क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं चैन रूल से, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग चैन रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देयरफॉर dy बाई dx, इसको ओआई मान लीजिए, ये ओआई है, तो tan इनवर्स फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स को इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स का डीसी बताइए, x रहता है इनपुट तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस क्या इज साइन एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस क्या साइन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय नीचे में 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ से इतना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम कितना होता है 1, तो लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स एंड माइनस क्या साइन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, एंड प्लस 2 साइन एक्स थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा मतलब एक्स है, तो ए साइन ऑफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया डीसी हो गया। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला से हम लोग इसको सिंपल नहीं बना पाए हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया है, तो हम लोग क्या सीधा चैन रूल से डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा कम ही प्रॉब्लम मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर है क्या है कहा गया, इसको मान लीजिए y, tan इनवर्स ऑफ सेक ऑफ tan x है, तो पहले ट्राई करिए इसको ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी से इसको सिंपल कर सकते हैं, साइन कॉस से सिंपल कर सकते। देखिए यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस साइन कॉस में चेंज कर दीजिए 1/cos ऑफ x एंड प्लस क्या इस साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या cos ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए 1 प्लस क्या साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या cos ऑफ x है। अगर ये tan बन जाए तो ये सिंपल आप लिख सकते हैं। tan बनाने के लिए देखिए 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये cos बना दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए पुट कर रहे हैं
x के जगह पर हम पुट कर देते हैं π/2 माइनस ऑफ क्या, थीटा। ठीक है, यहाँ x के जगह पर ऐसे पुट कर देते हैं, इसको मान लीजिए फर्स्ट। यहाँ पर अब x कोई एंगल होगा तो थीटा के टर्म में कोई ना कोई एक एंगल ऐसा आएगा जो π/2 में से घटाने पर वैसा आ जाएगा। तो ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा रखिएगा तो sin π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा देखिएगा, ऐसा करिएगा तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस यहाँ रखेंगे तो sin π/2 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, एक cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखिए क्यों किए हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा, और यहाँ पर ये 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2। ऐसा होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं। देखिए फ़ायदा, ए वाला कैंसिल, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, तो क्या हो गया, ए tan इनवर्स ऑफ कितना, कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करते हैं तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ए tan में चेंज कर देते हैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे लिख दिए हैं। क्यों, कैसे, बाई कॉम्प्लीमेंट रूल, बाई कॉम्प्लीमेंट रूल से हम ऐसा कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि इधर tan इनवर्स है, इधर भी tan हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। और आप जानते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो यही कॉम्प्लीमेंट रूल है, याद करिए। तो यहाँ से अब क्या हो गया, सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू कैंसिल होके कितना, π/2 माइनस क्या, थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू फर्स्ट से रखिए, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, थीटा इधर कर दीजिए, एक्स इधर कर दीजिए, तो ए π/2 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए π/2 और माइनस डिवाइड करिएगा तो ए π/4 माइनस क्या, x/2, दोनों में डिवाइड हो गया। अब सब्सट्रैक्ट करिएगा तो π/4 एंड प्लस क्या, माइनस माइनस x/2 हो गया, तो ये y हो गया। देयरफॉर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx कितना हो गया, देखिए कांस्टेंट का 0 हो गया एंड कांस्टेंट 1/2 बाहर, x का dc 1 के x के रिस्पेक्ट में 1 मतलब क्या, 1/2 हो गया। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर सिंपल हम लोग कर दिए और तब उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए हैं। इसको सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1/2 लाने में बहुत कैलकुलेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या बहुत बार तो बनेगा ही नहीं। तो ये सब ट्राई करना है, देखना है, ध्यान देना है। देखिए जैसे यही है, यहाँ कोई फॉर्मूला, अब tan इनवर्स है, इसको सिंपल बनाना है, सीधा डायरेक्ट इसको चेन रूल से करिएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन हम आप लोग को बताए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर हम याद दिला देंगे, वो जो सब बताएं फिर से याद दिला देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम पहले अप्लाई करके बताते हैं। आपको बताए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ tan हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसलिए इसमें हम क्या पुट करते हैं, ये y है, इसको y मान लीजिए, तो और इसमें पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या, तो tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंपल बना रहे हैं। इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले हम लोग ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का फॉर्मूला या इन्वर्स सर्कुलर का फॉर्मूला यूज करके सिंपल बनाए हैं, या सिंपल नहीं होने वाला था तो सीधा चैन रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे थे। यहाँ पर क्या ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो x का वैल्यू tan थीटा अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। हमारा एम यही है। अब सब्स्टिट्यूट तो किए, ऐसा इसलिए किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग का एम होगा, एक tan इनवर्स है तो tan ला देना है,
यही एम होगा। तो देखिए यहाँ से ए tan इनवर्स है और ए क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा। तो अब सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसको भी साइन कॉस में। ए क्या हो जाएगा, सम करिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इससे जो पहले प्रॉब्लम बताए थे उसी टाइप का अब हो गया। y इज इक्वल टू, यहाँ पर y का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ए tan इनवर्स ऑफ क्या 1 प्लस कॉस थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 होता है आधा, और यहाँ पर ए 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। सीधा फॉर्मूला होता है ऐसा, 2 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, क्या हो गया, तो ये tan इनवर्स ऑफ कितना, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा बाई 2 हो गया। अब सेम टाइप से इस कॉट को क्या करिए, आप tan में चेंज कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट रूल से लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा, और ए अब कैंसिल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट रूल से, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है। ऐसे इसलिए चेंज किए क्योंकि इधर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस क्या थीटा बाई 2 हो गया, यही क्या हो गया, y हो गया। अब ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए, थीटा यहाँ से आपका क्या है, देखिए ए वाला को आप लिख सकते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, देखिए इधर ले जाइए, तो ये tan इन्वर्स ऑफ क्या, x इज इक्वल टू थीटा हो गया, ये वाला फर्स्ट है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ x। एक कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। और अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स का dc कितना होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऐसे करते हैं और सिंप्लीफाई कर, ये सारा चीज़ आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में और डिटेल्स में देख चुके हैं। ये सब चीज़ एक तरह से समझिए रिपीट हो रहा है। dc निकालने के लिए पहले उसको सिंपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतर प्रॉब्लम वैसा ही आएगा। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप लोग को बताए हुए हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में जाके देखिएगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सारा चीज़ आने वाला है। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, क्यों करिएगा, ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहे हैं। आपको बताए थे ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में डिटेल्स में बताए थे, और बोले थे कि डिफरेंशिएशन में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो देखिए आ गया डिफरेंशिएशन में और आगे इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो देखिए अगर ऐसा एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखिए अगर साइन थीटा रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए पूरा अंदर में स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर इसलिए साइन थीटा हम लोग x की जगह पुट कर देते हैं, तो एक कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। या सेम टाइप से अगर कॉस थीटा भी पुट करिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो बाहर होकर क्या रिड्यूस फॉर्म में ये साइन थीटा हो जाएगा। सेम टाइप से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करिएगा, tan थीटा या कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x के जगह पर क्या सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करिए, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, सब हम बताए हुए हैं। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा नहीं रहेगा, जैसे इस टाइप का रहेगा एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या उसी फॉर्म में आप ले आ दीजिएगा। मतलब यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा कॉमन, तो बाहर करिएगा तो यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब वही हो गया 1 माइनस x के जगह पर क्या है, x बाई ए हो गया। अब x बाई ए के जगह पर वही सेम टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, x बाई ए के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, साइन थीटा। सेम टाइप से यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर करिएगा कॉमन, तो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब एक्स बाई ए के जगह पर यहाँ क्या पुट कर दीजिएगा, tan थीटा। सेम टाइप से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक थीटा पुट कर रहे हैं, यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर आप यहाँ से एक्स ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही हो गया एक्स के जगह पर यहाँ एक्स बाई ए है तो एक्स बाई ए के जगह पर क्या सेक थीटा पुट कर दीजिएगा। सेम टाइप से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है, तो एक्स के जगह पर cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। तो cos 2 थीटा पुट करिएगा तो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस होकर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये सब बताए हुए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिंपल हो जाएगा। और अगर यहाँ 1 नहीं होगा तो पहले 1 ला दीजिएगा। जैसे देखिए a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स है तो आप a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई ए हो जाएगा। तो एक्स बाई एक्स के जगह पर यहाँ क्या है, एक्स बाई ए है, तो एक्स बाई ए के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, cos 2 थीटा, तो सिंपल हो जाएगा। अगर ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स है तो x के जगह पर क्या पुट करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और ऊपर में साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऐसे करिएगा। और 1 के जगह पर कुछ एक्सप्रेशन होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो a ऊपर नीचे क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो x बाई ए हो जाएगा, x बाई ए के जगह पर साइन स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सब्स्टिट्यूट करिएगा। नेक्स्ट देखिए और कुछ सब्स्टिट्यूशन। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है तो यहाँ x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिएगा, तो क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और ऊपर में tan स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x बाई एक्स माइनस 1 है तो यहाँ x के जगह पर क्या सेक स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर पुट करिए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। अब उसी टाइप से देखिए ये 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो सोचिएगा कि क्या x की जगह पर रखा जाए ताकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला हो जाए जिससे वो सिंपल फॉर्म में हो जाए। यही सोचना है, खाली रटना नहीं है, रट के नहीं होगा। आपको सोचना है वहाँ x की जगह पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन पुट किया जाए ताकि वो क्या हो जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में सेट हो जाए और वो सिंपल हो जाए। तो आप जानते हैं यहाँ x के जगह पर tan पुट करिएगा तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा है तो x के जगह पर अगर आप sin थीटा पुट करते हैं तो 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर है cos 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसलिए सेम टाइप से 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो x के जगह पर क्या कॉस थीटा पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है क्या, कॉस 2 थीटा, इसलिए ऐसे करेंगे। देखिए जैसे ऐसा एक्सप्रेशन है तो x के जगह पर tan पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा होता है, तो इसलिए ऐसा रहेगा तो tan स्क्वायर पुट करिएगा। 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सेम टाइप से क्या पुट कर दीजिएगा, x के जगह पर tan पुट करिएगा। क्यों, क्योंकि tan पुट करने से 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 2 थीटा होता है। सेम टाइप से 3x माइनस 4x क्यू है तो यहाँ पर x के जगह पर साइन पुट करिएगा तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ 4x क्यू माइनस 3x है तो अगर cos थीटा पुट करिएगा x के जगह पर तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। सेम टाइप से 3x माइनस एक्स क्यू है तो x के और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो x के जगह पर अगर tan पुट करिएगा तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखना है सब एक्सप्रेशन में x के जगह पर क्या रखा जाए ताकि वो क्या हो जाए, सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए, यही सोचना है आपको। देखिए और कुछ ऐसा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रहे या माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है तो x के जगह पर साइन a और y के जगह पर साइन b पुट करिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। मीन साइन a एंड b का साइन a प्लस b या साइन a माइनस b में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन साइन का सम या डिफरेंस फार्मूला में चला जाएगा। सेम टाइप से xy माइनस प्लस
अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो x के जगह पर cos है और y के जगह पर cos भी अगर पुट करिएगा तो एक cos के सम सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला में चला जाएगा। अगर x प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई है तो यहाँ x के जगह पर tan a और y के जगह पर tan b पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan का सम सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूला में चला जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्रेशन, इस टाइप से रहेगा, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करिएगा। ये ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में, इसलिए थोड़ा जल्दी से आपको रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, अब आगे इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स बताते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन एज्यूमिंग इट्स सिंपलेस्ट कंडीशन। सिंपलेस्ट कंडीशन के अनुसार जो आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़े हैं, जिससे वो एक में दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपलेस्ट कंडीशन का यूज करते हुए आपको इस सब का डीसी निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो एक्सप्रेशन है उस टाइप से सोचिए क्या पुट करिएगा। यहाँ पर अब देखिएगा थोड़ा सा, y इज इक्वल टू ऐसा है, साइन इनवर्स है, मतलब ये अब सीधा डीसी नहीं निकाल सकते, क्या पुट किया जाए ताकि ये सिंपल हो जाए। तो फार्मूला कुछ ट्यूमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करिए और फार्मूला याद होना चाहिए ट्यूमेटिक का, नहीं याद रहेगा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं tan ऑफ क्या, tan ऑफ थीटा। कहिए क्यों ऐसा पुट किए हैं, और tan थीटा पुट करिएगा। यहाँ पर फाइनली हम लोग को थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा x के टर्म में, इसलिए इन्वर्स में करके लिख दीजिए tan इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या, थीटा। इसको मान लीजिए फर्स्ट, देयरफॉर ए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए क्यों ऐसा पुट किए हैं, यही फॉर्मूला हमको दिख गया है। इसके लिए कोई फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये जानते हैं आप, याद करिए। ये साइन इनवर्स एक कॉस ऑफ क्या होता है, 2 थीटा होता है सर। तो एक कॉस थीटा सिंपल हो गया। अब इसको साइन इनवर्स है तो इसको साइन बना देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीमेंट टूल यूज करिए, लिख सकते हैं ऐसा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। तो कंप्लीमेंट रूल से ऐसे लिख दिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 और माइनस क्या 2 थीटा हो गया। तो y का वैल्यू ऐसा हो गया, सिंपल आ गया। अब यहाँ ओरिजिनल वेरिएबल ले जाइए, थीटा का वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स है, कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम फर्स्ट से। अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 एंड माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का डीसी क्या होगा, तो ए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, डीसी हो गया। इस टाइप से सिंपल बना दिए हैं, उसके बाद डीसी निकाल लिए। देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक क्या है, y है, इसी का डीसी निकालना है। तो क्या है देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 2 टू दी पावर क्या है, x है, और यहाँ पावर में सम है तो 2 टू दी पावर x, एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको पहले देते हैं 2 टू दी पावर 1 एंड ए 2 टू दी पावर क्या x, बेस सेम है, पावर सम हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 पावर क्या x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिख रहे हैं, ए 2 इंटू 2 टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस क्या, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर x 2x हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, देखिए 2 टू दी पावर क्या x का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। देखिए पावर मल्टीप्लाइड करिएगा तो ये भी 2 टू दी पावर x हो जाएगा, ये भी क्या 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा, दोनों सेम हो गया। कहिएगा ऐसे क्यों लिखे हैं, तो अब इसका सीधा फॉर्मूला होता है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। हम पुट करते हैं, देखिए पुट ही कर देते हैं। देखिए पुट करते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ थीटा। tan थीटा पुट करिएगा, मतलब यहाँ पर इधर ले जाइएगा
तो tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कितना 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या ए tan ऑफ स्क्वायर थीटा। हर समय x नहीं आएगा, यहाँ x के जब ऐसा था। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स ऑफ ए साइन 2 थीटा होता है, सीधा फॉर्मूला है। और यहाँ से ए साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 थीटा हो गया। मतलब क्या, ए वाला लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू आप लिख दीजिए tan इनवर्स ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 टू दी पावर क्या x हो जाएगा। कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो क्या किए हैं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं। ओके, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी सिंपल आ गया, सिंपल बना दिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स को पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 2 टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2 टू दी पावर x को क्या इसका इनपुट x है x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से। यहाँ से आप देखिए ये 2 इंटू tan इनवर्स का DC क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट स्क्वायर 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस ई नहीं है, तो वही फंक्शन होता है इनपुट के रिस्पेक्ट में इनटू ln ऑफ क्या बेस 2 है। दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू ln ऑफ 2 और इनटू क्या, तो ये वाला 2 टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी फॉर्म में हम ले आ देते हैं, जनरली आंसर उसी फॉर्म में वैसे ही रहता है। तो ए 2 पर पावर क्या ए 2 पावर मल्टीप्लाइड होता है x, ए भी पावर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 टू दी पावर x हो जाएगा, और ए भी 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2x 2 टू दी पावर 2x। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर यहाँ ln में कुछ प्रोडक्ट रहता है तो ए आर्गुमेंट पर पावर, तो 2 पर पावर 2 एंड क्या इंटू 2 पर पावर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 टू दी पावर x, और दिस इज इक्वल टू ln 4 इंटू 2 टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई क्या ए 1 प्लस 4 टू दी पावर x हो जाएगा। यहाँ पर सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो tan में होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ इसको आप लिख सकते थे 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, मतलब इतना। सीधा सब्स्टिट्यूट करिए या सीधा उसको फॉर्मूला से लिख दीजिए, फॉर्मूला भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर ऐसा है, यही है, इसको DC इसका निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करिएगा, कॉट इनवर्स है, इसको सब्स्टिट्यूट करके या सिंप्लीफाई करके इसको क्या करिए सिंपल बनाइए। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग क्यों कर रहे हैं, देखिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x। देखिए करिएगा तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ क्या, यहाँ डिवाइड करिएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे और ए भी स्क्वायर रूट एक के अंदर कर देंगे तो 1 माइनस साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या साइन ऑफ x हो जाएगा, और नीचे में क्या यहाँ पर 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या 1 माइनस साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या साइन ऑफ x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये साइन x के जगह पर कॉस रहता तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है, इसलिए ऐसे बनाए हैं, और साइन x को कॉस बना देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाए तो कॉस हो जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं। देखिए इसमें पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या थीटा, पुट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू यहाँ से कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पर 1 एंड प्लस क्या रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ क्या एक कॉस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड क्या माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, ऐसा पुट किए हैं, कॉस में चेंज हो। अब इसके लिए सीधा फॉर्मूला है,
इसलिए हम चेंज किए हैं। तो यहाँ से अब वो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ आई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 एन प्लस ए टेन स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर में, तो टेन स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट टेन थीटा हो जाएगा, तो उसका आधा होता है टेन ऑफ क्या, थीटा बाई 2, और नीचे में 1 माइनस क्या, टेन ऑफ क्या, थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसके लिए आप फॉर्मूला बना दीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ क्या, ए 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ए tan थीटा बाई 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या, ए tan ऑफ क्या, पाई बाई 4, और इंटू क्या, tan थीटा बाई 2। अब कुछ फॉर्मूला दिखा, नहीं दिखा, tan a प्लस बी से आप इसको लिख सकते हैं, एक कॉट इनवर्स है, एक tan ऑफ क्या लिख सकते हैं, a एंड प्लस क्या b, मतलब थीटा बाई 2, ऐसे लिख दिए। ठीक है यहाँ तक। अब एक कॉट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, कंप्लीमेंट रूल यूज कर लीजिए। तो एक कॉट इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस क्या, थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan होता है, तो इसलिए ऐसे लिख दिए। अब ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड क्या, माइनस थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ए वाला कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस थीटा का वैल्यू रख दीजिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कहाँ से रख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से। ओके, फर्स्ट से थीटा का वैल्यू रखना है, तो x में हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखें, इधर थीटा जाएगा, इधर x जाएगा, तो x के टर्म में लिख दीजिए, x के टर्म में लिख दीजिए। x के टर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एंड डिवाइड करिएगा माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस ऑफ क्या, यहाँ x बाई 2 हो जाएगा। तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस x बाई 2 हो गया। तो a वाला क्या हो गया, y का वैल्यू ऐसा हो गया, सिंपल आ गया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक 1/2 और कांस्टेंट का डी सी, एक्स का डी सी 1, तो क्या हो गया 1/2। तो जो है इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, और ये सब आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में भी सिंप्लीफिकेशन देखे हैं, वहाँ जो लोग अच्छा से पढ़े हैं, यहाँ का काम आसान हो जाएगा थोड़ा। देखिए और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा है, यही y है, इसका डी निकालना है, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि सिंपल हो जाए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x के जगह पर सेक पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस क्या 1 tan स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम पुट करते हैं क्या, x के जगह पर क्या, सेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ क्या, सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या, थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर ऐसा रख देंगे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए tan इनवर्स ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाई x के जगह पर रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, तो tan स्क्वायर, tan बन जाएगा, तो ये tan हो गया, tan स्क्वायर और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, tan थीटा हो गया। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1/tan cot थीटा हो गया। अब इसको क्या कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करिए, तो cot tan में चेंज कर दीजिए, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या, थीटा बाई थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot होता है। अब एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस क्या, थीटा, यही क्या है, y है। ओके, अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से पाई बाई 2 और माइनस क्या, ए सेक इनवर्स ऑफ क्या, x हो जाएगा, तो यही y है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस ऑफ सेक इनवर्स का डीसी बताइए, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स का मॉडुलस और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 1, तो यही होता है। इस टाइप से हम लोग इसका डीसी निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसा है, इसको पहले सिंपल बनाइए। क्या करिएगा, ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड एक्स पर पावर -1 है, मतलब 1 बाई एक्स है, यहाँ एक्स एंड प्लस क्या 1 बाई एक्स है। इसको क्या करते हैं देखिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर tan रहते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा ही हम बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, x क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं या डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। देखिए क्यों कर रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करिएगा तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर नीचे में, एक्स स्क्वायर नीचे में। अब ऐसा क्यों बनाए हैं देखिए, अब यहाँ से हम अगर पुट कर देते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या tan थीटा, डैट मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं cot थीटा पुट कर देते हैं, तो अच्छा ऐसा ही रहने दीजिए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या tan थीटा, डैट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू क्या cot थीटा पुट करिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स tan पुट करिए, मतलब tan स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा हो गया, ओके। और दिस इम्प्लाइड यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या फ़ायदा हुआ, देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, तो ए होता है कॉस ऑफ 2 थीटा होता है, और एक कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा 2 थीटा हो गया, y इज इक्वल टू टी थीटा, और y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा क्या है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स ऑफ क्या x है, रेसिप्रोकल कर दिए हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिए, तो एक क्या हो गया, वो x हो गया, और 1 बाई tan क्या हो गया आपका cot थीटा हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ए 2 कॉन्स्टेंट बाहर, और cot इनवर्स का डीसी क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, जो साइन इनवर्स का tan इनवर्स का जो डीसी होता है उसका निगेटिव। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए वाला क्या करिएगा, ये सीधा फॉर्मूला में है, इसको मान लीजिए y, तो y इज इक्वल टू, देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ, देखिए फॉर्मूला में है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला से इसको सिंपल बना रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है याद कराते हैं आपको, साइन इनवर्स x और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या ए y और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, याद करिए, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y होता है ऐसा फॉर्मूला। यहाँ पर यही x के जगह पर x है और y के जगह पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या x और माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं ऐसा। अब सिंपल हो गया, देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, फॉर्मूला से उसको सिंपल बना दिए, सब्स्टिट्यूशन से उसको सिंपल बना दिए।
और तब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डी सी तो सीधा लिख दीजिएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको चैन रूल से कर लीजिए, इनपुट एक्स नहीं है तो चैन रूल से। इसका इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या, इनपुट एक्स आ गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या, साइन इनवर्स का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इनपुट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या, होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का डीसी 1/2 इंटू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, कैसे करिएगा, एक्सपोनेंशियल मतलब ई पर इतना पावर है, तो देखिए 2 tan इनवर्स ऑफ ए एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो करिए सब्स्टिट्यूशन, क्या करिएगा, यहाँ पर x के जगह पर पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। डेट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, इसको मान लीजिए ऐसा। अब यहाँ से दिस एम्प्लाई, इसी को हम मान लेते हैं y है, तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e पर इतना क्या है, पावर है, आपको बताएं बेसिक में सब। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ए साइन स्क्वायर ऑफ क्या, यहाँ 2 इंटू क्या, tan इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ क्या 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये क्या जानते हैं, ये वाला क्या होता है, तो ए एक्सप्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर थीटा। और अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या, साइन स्क्वायर ऑफ कितना 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा। अब एक कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या बचेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ कितना कैंसिल होके 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं एक तरह से e टू दी पावर क्या, साइन स्क्वायर ऑफ क्या 2 थीटा हो गया। ओके, हम लोग को क्या क्या माने हैं, cos 2 थीटा x माने हैं, तो x के टर्म में हम लोग को चेंज करना है ओरिजिनल वेरिएबल में, तो साइन स्क्वायर को cos में चेंज कर देते हैं, क्योंकि cos का वैल्यू हमको पता है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू कितना, तो e पर पावर 1 माइनस कितना, तो cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। cos में क्यों चेंज कर दिए, क्योंकि cos 2 थीटा क्या है, x के टर्म में है, तो हम लोग को आप लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, cos थीटा का वैल्यू x रख दीजिए, x स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम क्या, फर्स्ट से। अब ये क्या हो गया, इसका dy/dx निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका dc निकालिए। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या करिएगा, इसका डीसी पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x हो गया, जब तक x नहीं होता है ऐसे चैन बनाते हैं चैन रूल से। और यहाँ से अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस e है, तो क्या होता है वही फंक्शन इसका डीसी हो जाएगा, और इनटू कांस्टेंट का 0 और पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड 1 से क्या कर दीजिए, पावर कम कर दीजिए, तो -2x और इंटू ई पर पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसका डीसी हो गया। एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिखते हैं, मीन्स ई पर पावर इतना को ही ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऐसा है तो क्या करिएगा, देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन, इसको y मान लेते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूशन से ये बन सकता है। देखिए ये वाला क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, x को एक जगह कर लीजिए, तो ये किस फॉर्म में है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम क्या पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, पुटिंग x के जगह पर यहाँ x है,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा पुट कर देते हैं। डेट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा इसलिए पुट किए हैं। अगर पुट करिएगा ये साइन थीटा तो ये 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होके क्या 2 थीटा हो जाएगा। तो y का वैल्यू ऐसा हो गया। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से ओरिजिनल x के टर्म में रख दीजिए, तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका DC निकालिए, इनपुट a नहीं है x है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करिए, तो कांस्टेंट बाहर है, साइन इनवर्स का DC पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका इनपुट को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स का DC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, इनपुट स्क्वायर, और इंटू यहाँ कांस्टेंट बाहर, और x का DC x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। मतलब ये 2a डिवाइडेड बाई कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया, इसका DC हो गया। तो इस टाइप से सिंपल बनाते हैं और तब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, ये y है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ये किस फॉर्म में है, प्लस है, तो आप जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानते हैं। x के जगह पर tan पुट कर देते हैं या cot पुट कर देते हैं, सिंपल हो जाता है। तो उसी फॉर्म में हम ले आते हैं। पहले देखिए, ये साइन नहीं है तो लाइए साइन इनवर्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें से a पावर 4 कॉमन ले लीजिए, a पावर 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में a टू दी पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, a पावर 4 प्लस क्या 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 1 का स्क्वायर रूट, ऐसा हो जाएगा। उस फॉर्म में बना दिए कि नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर इतना है, x की जगह पर इतना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो tan पुट करते हैं, तो उसी फॉर्म में हो गया। यहाँ पर a हो गया तो पुट कर दीजिए, पुटिंग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। डेट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, थीटा। इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना, tan थीटा, तो ऊपर में tan थीटा हो गया, और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या 1 हो गया, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या, tan थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये वाला क्या सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक थीटा, तो सेक थीटा। अब हमारा एम क्या है, साइन इनवर्स है तो इसको साइन में चेंज करना है सिंपल बनाने के लिए, तो इसको चेंज कर दीजिए। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 बाई क्या कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, एक कैंसिल होके क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू ओरिजिनल रख दीजिए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, थीटा यही हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, कहाँ से लिख दिए, तो
फर्स्ट से ओरिजिनल वेरिएबल रख दिए, अब डिफ्रेंशिएट कर देना है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का इनपुट x नहीं है तो इसका चैन रूल से करिए। tan इनवर्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को क्या इसका इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स का डी सी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट यहाँ पर 1 बाई ए स्क्वायर है बाहर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पावर फंक्शन का डी सी पावर मल्टीप्लाइड एक्स से क्या कर दीजिए पावर कम कर दीजिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आ जाएगा, सम कर लीजिएगा। देखें और कुछ यहाँ पर इसका डी सी निकालना है, क्या है ए वाई इज इक्वल टू इतना है, तो क्या करिएगा देखिए इसको कुछ फॉर्मूला में या सब्स्टिट्यूट करके देखिए। ये 6x है, इसको tan इनवर्स और माइनस है, हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए tan इनवर्स है 6x है, तो देखिए ऐसे 3x और 2x का प्रोडक्ट 6x हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए 3 ऑफ x एंड प्लस क्या 2x 5x हो जाएगा। क्यों ऐसा बना रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, और 1 माइनस क्या आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 3x और इंटू क्या 2x। क्यों ऐसा लिख दिए हैं, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों का सम ऐसा हो जाएगा। लिखे क्यों है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं। सिंस ऐसा जानते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या x एंड प्लस क्या y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई कितना होता है, तो tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या tan इनवर्स ऑफ क्या y होता है ऐसा। तो इसी का यूज करने के लिए हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या 2 ऑफ x। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, सिंपल हो गया, फॉर्मूला यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे करिएगा, tan इनवर्स का इनपुट x नहीं है तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स ऑफ 3 ऑफ x को क्या 3 ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और अब 3x को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ tan इनवर्स ऑफ 2x है, इसका इनपुट x नहीं है तो इसके इनपुट क्या है 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x को क्या इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से tan इनवर्स का डी सी 1 डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस इनपुट स्क्वायर तो 3x का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ 3 कांस्टेंट बाहर x का डी सी 1 हो जाएगा, सिंपली 3 एंड प्लस यहाँ पर tan इनवर्स का डी सी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट स्क्वायर मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर और x का डी सी x के रिस्पेक्ट में 2, इसी को स्क्वायर करके लिख दीजिए। इस टाइप से आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कहा जा रहा है y इक्वल y मान लिए tan इनवर्स ऑफ इतना है, इसको सिंपल बनाना है तो हम क्या करते हैं देखिए, हम इसको tan इनवर्स से tan ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो tan लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पहले बनाते हैं क्योंकि फॉर्मूला में 1 होता है, याद करिए, तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b इंटू कॉस ऑफ x। देखिए क्या फ़ायदा होगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ डिवाइड करिएगा cos x b इंटू कॉस एक्स से तो a बाई बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b कैंसिल साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, tan ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 एंड प्लस क्या यहाँ पर डिवाइड किए तो कैंसिल 1 हो गया, यहाँ a बाई बी हो जाएगा और इंटू क्या tan ऑफ x हो जाएगा। अब ये भी फॉर्मूला में आ गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला है याद करिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का, फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, tan इन्वर्स ऑफ क्या x एंड माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x और इंटू y कितना होता है, तो tan इन्वर्स ऑफ x माइनस tan इन्वर्स ऑफ क्या y होता है। याद आया, यहाँ यही क्या है x है और a वाला क्या है tan x पूरा क्या है y है,
ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना, x की जगह पर क्या है a बाई बी है, माइनस tan इनवर्स ऑफ y की जगह पर क्या है, यहाँ tan x है, tan ऑफ x है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a बाई बी और माइनस क्या x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, a और b क्या होता है कांस्टेंट, एक्स वाई वेरिएबल होता है, उसके अलावा दूसरा कुछ कांस्टेंट। तो यहाँ पर a वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 माइनस x का क्या 1 हो जाएगा। a वाला क्या है कांस्टेंट, इसलिए उसका dc क्या हो गया 0 है। ठीक है, इस टाइप से देखिए। और कुछ यहाँ पर ऐसा है, इसको मान लीजिए y, इसको सिंपल बनाइए, tan इनवर्स से सिंपल बना के इसको tan में लाइए, यही एम है। आप जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है, तो उसको नीचे लेके चले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए वैसे लिख दिए हैं। tan इनवर्स ऑफ, हमारा एम है इसको सिंपल बनाना, tan इनवर्स है तो tan में लाना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, तो ए tan स्क्वायर ऑफ क्या x बाई 2 हो गया, और दिस इज इक्वल टू ए tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 बाई क्या tan ऑफ क्या x बाई 2, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए cot ऑफ क्या हो गया x बाई 2। ये सिंपल हो जाएगा, अगर ए tan में चेंज हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट टूल यूज कर लीजिए। तो ये tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ क्या पाई बाई 2 माइनस क्या x बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। और ये अब कैंसिल हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस क्या x बाई 2 हो जाएगा, यही y है। अब dy बाई, ये सिंपल आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और एक क्या कांस्टेंट 1 बाई 2 बाहर, x का dc क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब हो गया -1 बाई 2। इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और कुछ यहाँ से, और ये y है, इसका dc निकालना है, सिंपल बनाते हैं इसको पहले, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई है, कुछ फॉर्म में ट्राई करिए। देखिए ऐसा सोचते हैं हम लोग, ऐसा है तो इसको 3 को हम क्या कर देते हैं 1 एंड 2 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं देखिए अभी पता चलेगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला में देखिए 1 प्लस अगर एक्स वाई रहता है तो ऊपर में उसी का डिफरेंस रहता है तो अलग अलग हो जाता है सिंपल बनाने के लिए। तो हमारा एम यही है कि 1 प्लस इसको x और y में लिखना, मीन्स इस तरह से हम सोच रहे हैं इस फॉर्म में ला देना का। आप जानते हैं नीचे में tan इनवर्स ऑफ क्या x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है, तो ये tan इनवर्स ऑफ x और माइनस क्या tan इनवर्स ऑफ y होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारा एम यही है कि इस फॉर्म में ला देना का। अब इसका 2 प्रोडक्ट होता है, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन याद करिए, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, नहीं लिख सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट करिएगा ऐसा आ जाएगा, इसका फैक्टर कर दिए हैं, इस दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं ऐसे tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस 2 और माइनस क्या x प्लस ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 2 और इंटू क्या x प्लस ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 होगा। लिखे क्यों है, ताकि ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसको सिंपल बनाया जा सके। अब ये सिंपल हो गया, देखिए ए tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस ऑफ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस क्या 1 हो गया। अब इसका dc निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो निकालिए। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या ए tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस 2 का dc किसके रिस्पेक्ट में, पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में, और x प्लस 2 को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में, माइनस यहाँ पर
tan इनवर्स ऑफ क्या, x प्लस 1 का DC किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या x प्लस 1 का DC किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स का DC 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x प्लस 1 का क्या 2 है, 2 का होल स्क्वायर, और इसका DC तो 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स का DC 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इसका DC क्या 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, इसको फर्दर स्क्वायर करके लिखिएगा तो x स्क्वायर प्लस क्या ये 4 ऑफ x हो जाएगा, एंड प्लस क्या यहाँ से 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं, इसको सम करिएगा ऊपर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या 2x एंड प्लस क्या 2 एंड माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस क्या 4 5 हो जाएगा, 5 एंड डिवाइडेड बाई नीचे में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस क्या 2 एंड इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x एंड प्लस क्या 5 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा DC। तो इस टाइप से आप लोग बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स आप लोग को दिए हुए हैं ऐप में, उसको बनाइए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहिए। जितना अधिक से अधिक हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं अधिक से अधिक इसमें, और आपको भी अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स बनाना है, अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स बनाएंगे तभी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है, ओके।